हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हमने मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किया था आपका मैट्रिसेस और आज है मैट्रिसेस का डे 7। अब तक हम देख चुके हैं आपके मैट्रिक्स में वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट क्लास में भी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट देखा था और साथ ही साथ हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला पॉइंट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट इन जनरल कम्यूटेटिव। कहने का मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a। जबकि हमने देखा था कि हमारा मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, लेकिन ना ही मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन और ना ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव इन नेचर है। दूसरा पॉइंट है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ ए बी सी बी थ्री मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n by p एंड p by q। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका ए बी सी जो है वो तीन मैट्रिक्स है जिसमें ए का ऑर्डर है आपका m by n, बी का ऑर्डर है आपका n by p और सी का ऑर्डर है आपका p by q। ये तभी पॉसिबल है कब, जब number of columns of the matrix A is equal to number of rows of matrix B। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B। साथ ही साथ number of columns of matrix B is equals to number of rows of matrix C। यानी इनका अगर हमारा ऑर्डर मिलता है तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ए बी एंड सी का। यह है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है matrix multiplication is distributive over matrix addition if A, B and C are three matrices of order m by n by p and n by p। देखिए, हमने पढ़ा है ना कि मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। यानी यहाँ पे अगर B और C दोनों का ऑर्डर n by p है, ठीक है, तो हम यहाँ पे A को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग बोथ द मैट्रिक्स। और साथ ही साथ अगर बी और सी का ऑर्डर सेम है तभी हम दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4, इफ a b c आर थ्री मैट्रिक्स सच दैट a b इज इक्वल्स टू a c। अगर a b इज इक्वल्स टू a c है तो जरूरी नहीं है कि b इज इक्वल्स टू c होगा। जबकि हम एडिशन में देखे थे ना कि इफ a प्लस b इज इक्वल्स टू a प्लस c तो क्या है, b इज इक्वल्स टू c होता है। बट मल्टीप्लिकेशन में ये चीज नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू c होगा इन जनरल। ये था पॉइंट नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है इफ a be a square matrix of order n, n यानी n कहा है क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसका ऑर्डर सेम होता है, यानी ये n है तो n by n, जैसे 3 है तो 3 by 3, 2 है तो 2 by 2। इफ a is a square matrix of order n and I be a unit matrix of same order, यानी इसका भी ऑर्डर जो होगा वो मैट्रिक्स A के बराबर होगा, then A into I is equals to I into A which is equals to A। यानी any matrix multiplied by identity matrix is equal to the original matrix। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना any number multiplied by 1 is equals to the same number, similarly any matrix multiplied by identity matrix is equal to the ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो पॉइंट नंबर 5। और लास्ट है आपका इफ ए बी इज इक्वल टू 0 देन इन जनरल ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी अगर 0 आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपका ए जो है वो 0 हो या फिर बी इज इक्वल टू 0 हो। मतलब क्वाइट पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये था आपका कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे if a is equals to 1 3 4 3 2 5 and b is equals to 1 2 3 4 5 3 2 1 3, then find the value of ab and also state whether ab is equals to ba। इस ab is equals to ba के लिए तो सबसे पहले हमको ab भी निकालना होगा और साथ ही साथ ba भी निकालना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ab से। a का ऑर्डर क्या है आपका, एक ऑर्डर है यहाँ पे, कितना नंबर ऑफ रोज है इसमें, आपका 2 रो है और 3 कॉलम, तो 2 by 3। बी में कितना नंबर ऑफ रोज है,
3 रो है और 3 कॉलम है। यानी ए में है आपका 2 रो और 3 कॉलम, बी में है आपका 3 रो और 3 कॉलम। क्या मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है? तो है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या आप बिना मल्टीप्लाई किए या बिना ए बी फाइंड किए हमको कह सकते हैं कि ए इंटू बी जो हम निकालेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो हाँ, हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कल ही किया था ये कॉन्सेप्ट। हमने कल ही देखा था कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये जो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी जो बचा है, वही हो जाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं ए इंटू बी। ए इंटू बी में अब तो हम देख लिए कि मेरा 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट के लिए क्या लेंगे हम? R1 ए का, C1 बी का। R1 ए का, C1 बी का। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट के लिए R1 ए का, C2 बी का। ठीक है, हम फर्स्ट रो का बात कर रहे हैं, तो अभी हम फर्स्ट रो के साथ C1 C2 C3 को करेंगे तो मेरे को पहला, दूसरा और तीसरा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा में जाते हैं 1 इंटू 2 और हम करते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू थर्ड। यानी 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1। ये मिल गया मेरे को दूसरा एलिमेंट। अब हम करेंगे R1 ए का और C3 बी का। यानी ये हो गया आपका 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, यानी C3 के साथ ये मिल गया मेरे को R1 का तीनों एलिमेंट। अब हम जाएंगे R2 में। R2 में होगा ये R2 ए का और C1 बी का। यानी अब हम R2 के साथ C1 C2 C3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ रो 2। ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। मिल गया मेरे को R2 का पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट के लिए हम करेंगे R2 ए का इंटू C2 बी का। यानी 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। तीसरा एलिमेंट के लिए हम करेंगे R2 ए का और C3 बी का। यानी 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8। सेकेंड एलिमेंट है आपका 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 1 ज़ा 4। थर्ड एलिमेंट है आपका 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 3 ज़ा 12। देन रो 2 में आएंगे। रो 2 का पहला एलिमेंट है आपका 3 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 2 ज़ा 10। देन आपका रो 2 का दूसरा एलिमेंट है 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 1 ज़ा 5। उसके बाद रो 2 का आपका तीसरा एलिमेंट है 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 3 ज़ा 15। ये हो गया मेरा एलिमेंट्स। इसको सॉल्व करके लिखेंगे। देन इट इज 12 प्लस 8 इज 20 प्लस 1 is 21। 15 plus 4 is 19 plus 2 is 21 again। 9 plus 12 is 21 plus 3 is 24। 8 plus 10 is 18 plus 3 is 21 again। 10 plus 6 is 16 plus 5 is 21 again। And then 15 plus 9 is 24 plus 6 is 30। ये मिल गया मेरे को A इंटू बी। अब हमको चाहिए B इंटू ए, क्योंकि क्वेश्चन मेरा पूछा था इज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो बी ए निकालने से पहले हम देखेंगे कि बी का ऑर्डर क्या है। बी का ऑर्डर क्या था आपका 3/3। ए का ऑर्डर क्या है 2/3। ए का ऑर्डर क्या था आपका 2/3। नाउ हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। क्या ऐसा है यहाँ पे? तो नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स यानी बी का नंबर ऑफ कॉलम जो कि 3 है और ए का नंबर ऑफ रोज जो कि 2 है इज नॉट इक्वल, नहीं इक्वल है। देयरफॉर
multiplication of b into a is not possible and not defined. ठीक है, we cannot calculate b into a. ठीक है, hence हम लिख सकते हैं therefore ab is not equal to b into a, क्योंकि b into a is not defined. और रीजन में हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b is not equal to number of rows of a. ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका, इफ a is equals to 1 2 4 3, b is equals to -1 2 3 -1, c is equals to 5 and 3, and find a b c. अभी अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ a b and c is possible only when a का ऑर्डर जब क्या होना चाहिए आपका a into b, b का ऑर्डर होना चाहिए b into c, और c का ऑर्डर होना चाहिए c into d. तो चलिए देखते हैं, a का ऑर्डर क्या है आपका 2/2, b का ऑर्डर क्या है आपका 2/2, और c का ऑर्डर क्या है आपका 2/1. क्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b है, तो है. उसके बाद क्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ c है, तो है. यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ a b c इज पॉसिबल. अब a इंटू बी इंटू सी के लिए या तो हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी से मल्टीप्लाई कर दें, या तो हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए से मल्टीप्लाई कर दें. दोनों केसेस मेरा आंसर सेम आएगा. तो चलिए हम पहले ए इंटू बी करते हैं फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 2 4 3 -1 2 3 -1, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 and 3. ये ABC. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट A इंटू बी. A इंटू बी के लिए रो 1 ऑफ A एंड C1 ऑफ B. ये है आपका A, ये है B और ये है C. ये हो गया आपका 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3. ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट के लिए रो 1 इंटू C2 यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1. ठीक है, उसके बाद रो 2 में जाएंगे. जैसे ही हम रो 2 में जाएंगे तो हम ए का भी रो 2 को कंसिडर करेंगे. ये हो गया रो 2 इंटू C1 यानी 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3. देन अगेन हम करेंगे रो 2 इंटू C2. C2 ये था आपका 1 यानी 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1. सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका -1 plus 3 2s are 6, 2 1s are 2, minus 2 into -1 is -2, 4 into -1 is -4, plus 3 3s are 9, 4 2s are 8, minus 3 1s are 3. सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 0, 9 minus 4 is 5 and 8 minus 2 is 5. यानी A into B आया आपका 5055. नाउ अब हमको निकालना है A into B into C, जिसमें हम करेंगे ए बी इंटू सी. यानी ये हो गया आपका 5055 इंटू सी क्या था मेरा 5 and 3. मल्टीप्लाई करेंगे, ये है आपका ऑर्डर 2/2, ये है आपका ऑर्डर 2/1. तो ए बी सी कितना आएगा आपका ऑर्डर 2/1 आएगा. चलिए ये हो गया आपका R1 इंटू C1 यानी 5 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3. अब कोई और कॉलम नहीं है यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा. चलिए इसके बाद दूसरे में आते हैं. तो 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3. ये हो गया आपका 5 5 25 प्लस 0 1 5 25 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 25 एंड यानी A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 25. ठीक है, ये होगा आपका आंसर. आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट नहीं है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ m इज इक्वल्स टू 2 -1 4 3, n इज इक्वल्स टू 2 -3, फाइंड द मैट्रिक्स x of suitable order such that m into x is equals to n. Now m into x is equals to n. यहाँ हमको m का ऑर्डर पता है. m का ऑर्डर क्या है आपका
2/2। n का ऑर्डर पता है क्या आपको? n का ऑर्डर क्या है? 2/1 है। यानी कि यहाँ पे x का जो ऑर्डर होगा वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ m एंड n। नाउ अब जो है वो m और x मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी ये अगर 2 है तो x का भी रो जो होगा वो 2 होगा। ठीक है। उसके बाद हमको इसका कॉलम कैसे मिलेगा? तो हम ये भी बताए थे आपको कि जो ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है आपका? ये जो फर्स्ट वाला होता है ऑर्डर में रो, वो किसका होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का। और जो यहाँ पे कॉलम होता है वो किसका होता है? सेकंड मैट्रिक्स का। याद आ रहा है आपको? यानी यहाँ हो जाएगा ये 2/1। ये दोनों इक्वल और ये दोनों हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। यानी x is any matrix, x is an matrix, not any, an matrix of order 2/1। ठीक है। तो let x is equals to a b। 2/1 है ये, तो a और b हम अज्यूम कर लिए। इसमें 2 रो हो गया और एक कॉलम। चलिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू n। m कितना है? 2 -1 4 3। x कितना है? अभी अभी हम अज्यूम किए a एंड b इज इक्वल्स टू n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2n - 3। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यानी 2 इंटू ए प्लस -1 इंटू बी। ठीक है, -1 इंटू बी। उसके बाद दूसरे रो में आएंगे 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी विच इज इक्वल्स टू 2 एंड -3। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2a माइनस बी then again 4a plus 3b is equals to 2 minus 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। Now according to equality of two matrices, ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल्स टू सेकंड। 2a minus b is equals to 2 और 4a plus 3b is equals to -3। ठीक है। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड जब यूज करते हैं तो हमको या तो ए का कोएफिशिएंट या तो बी का कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। तो यहाँ पे हम बी का कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। ठीक है, तो हम पहला वाले इक्वेशन को इंटू 3 अगर करें, ये क्या बन जाएगा मेरा? 3 इंटू 2, ये हो गया मेरा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे ये है 4a प्लस 3b माइनस 3। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये था मेरा 1 इक्वेशन, ये मल्टीप्लाई होकर बन गया थर्ड इक्वेशन, ये है 2। तो इक्वेशन 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 10a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इज 3, a इज इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, a क्या आ गया आपका? 3/10। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा? 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 2। तो 2 इंटू 3/10 माइनस b इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया 2 1 ज़ा 5 ज़ा, यानी 3/5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू b। ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 5, ये हो गया 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू -7/5। ठीक है, therefore आंसर क्या है मेरा? a इज इक्वल्स टू 3/10 और b इज इक्वल्स टू -7/5। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है आपको। मैंने x का ऑर्डर कैसे निकाला? तो भाई m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू n दिया है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ m शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ x। तो वो दोनों बराबर हो गया। साथ ही साथ n का ऑर्डर दिया हुआ था, तो ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है?
जिसका रो होता है वो होता है रो ऑफ दी फर्स्ट मैट्रिक्स, जो कॉलम होता है वो होता है आपका कॉलम ऑफ दी सेकेंड मैट्रिक्स। ये हो गया 2 into 1, ठीक है। ऑर्डर हो गया x का 2/1। उसको अज्यूम कर लिए हम a एंड b, फिर हम उसको सॉल्व करते गए और लास्ट में मैंने पुट किया जो भी a का वैल्यू आया था उसको एक इक्वेशन में, जिससे मुझे b का वैल्यू मिल गया। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। सबसे इजी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो होता है प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको आंसर पता है। अगर आपका LHS इज इक्वल टू RHS आया मतलब आपने सही सॉल्व किया है, अगर इक्वल नहीं आया यानी मतलब गलत है। तो आप देन एंड देयर बता सकते हैं एग्जाम में भी कि क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर रहे हैं या फिर गलत सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो दिया है इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 then prove that a square minus 4a minus 5i is equals to 0। अब आपको 4a निकालने तो आता है, 5i निकालने भी आता है। सीखना है यहाँ पे a स्क्वायर निकालना। यहाँ कहा a स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। a स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे a इंटू ए, ठीक है, ना कि a स्क्वायर का मतलब ये नहीं है a का जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में जरा सा भी ये ख्याल आया था कि हमको a का सारा एलिमेंट्स को स्क्वायर कर देना है तो आप गलत है। ठीक है, इस चीज को एकदम गांठ बांध लेंगे कि a स्क्वायर करने बोला है तो हमको a इंटू ए करना है, ना कि a का सारा एलिमेंट्स को स्क्वायर। अगर यही मुझे a क्यूब करने बोलेगा तो हम a यानी पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे फिर उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि a का सारा एलिमेंट्स को क्यूब करते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर निकालने के लिए ये लिखेंगे हम 1 2 2 2 1 2 2 2 1 into 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये आपका a स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये है आपका 3/3, ये भी है 3/3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले R1 इंटू C1, ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, दूसरा एलिमेंट के लिए R1 इंटू C2 यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, मिल गया दूसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट के लिए R1 इंटू C3, R1 इंटू C3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये है आपका तीसरा एलिमेंट। उसके बाद जाएंगे हम रो 2 में। रो 2 में होगा आपका रो 2 इंटू C1 यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट के लिए रो 2 का रो 2 इंटू C2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। Then again रो 2 इंटू C3, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया आपका रो 2। रो 3 में आएंगे तो R3 इंटू C1 यानी 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। उसके बाद हम जाएंगे R3 का दूसरे एलिमेंट में यानी R3 इंटू C2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। लास्ट एलिमेंट के लिए R3 इंटू C3, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ऐड करके लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 1 1 सा 1 प्लस 2 2 सा 4 प्लस 4, then again 2 1 सा 2 प्लस 2 1 सा 2 प्लस 2 2 सा 4, then here 2 1 सा 2 प्लस 2 2 सा 4 प्लस 2 1 सा 2।
रो 2 में आएंगे 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 टू ज़ा 4। इधर दूसरे एलिमेंट में आएंगे 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 वन ज़ा 1 प्लस 2 टू ज़ा 4। तीसरे में जाएंगे 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 वन ज़ा 2। R3 में जाएंगे 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 वन ज़ा 2। यह आपका हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 वन ज़ा 2। और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 1 9। 4 प्लस 2 इज 8। 4 प्लस 2 इज अगेन 8। यहाँ भी 4 प्लस 2 इज 8। 4 प्लस 4 इज 9। 4 प्लस 2 इज 8। 4 प्लस 2 8। 4 प्लस 2 8 और 4 प्लस 1 9। यानी मेरा ए स्क्वायर आ गया आपका 988898889। अब हम स्टार्ट करेंगे LHS लिख के। LHS क्या दिया है मेरा, प्रूव क्या करना है हमको, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y। ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 988898889 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना था आपका 122212221 माइनस 5 इंटू आई क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, ये 1 1 1 बाकी एलिमेंट्स 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 988898889 माइनस स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ 4 है आपका, 4 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4 माइनस 5 वन ज़ा 5 0 0 0, 5 वन ज़ा 5 0, 5 0 ज़ा 0 0, 5 वन ज़ा 5। इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 4 माइनस 5 ना, ये है आपका मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन करते वक्त मेरा क्या देखना है सबको, सबसे पहले मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल हो। यहाँ पे सारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो मेरा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन करते समय हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी पहला एलिमेंट माइनस पहला एलिमेंट माइनस पहला एलिमेंट ऑफ ऑल दी मैट्रिसेस, फिर दूसरा 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 तीसरा तीसरा तीसरा, सिमिलरली कैरी ऑन करेंगे। अब यहाँ दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 0। तीसरे एलिमेंट में जाएंगे तो ये है 8 माइनस दूसरा मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट 8 माइनस 0। आएंगे रो 2 में 8 माइनस 8 माइनस 0। आएंगे दूसरे एलिमेंट में 9 माइनस 4 माइनस 5। तीसरे में 8 माइनस 8 माइनस 0। नेक्स्ट आएंगे रो 3 में 8 माइनस 8 माइनस 0। उसके बाद दूसरा 8 माइनस 8 माइनस 0 और लास्ट 9 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 4 माइनस 5 इज 0, 8 माइनस 8 इज 0, 8 माइनस 8 इज 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 माइनस 5 इज 0, 8 माइनस 8 0, यहाँ पे 0 0 और 0, which is equals to 0, which is equals to RHS। ठीक है, यही प्रूव करने बोला था हमको। क्या प्रूव करने बोला था कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया मेरा इज इक्वल्स टू RHS, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। इसी प्रकार अगर आपका ए क्यूब में क्वेश्चन रहता है तो आप सिमिलरली सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए क्यूब निकल जाएगा और करस्पॉन्डिंग इस तरह आप सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अब कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ और क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।